बहराइच में गैंगरेप की घटना की सूचना पर पहुंचे डीआईजी देवी पाटन मंडल के डीआईजी बहराइच पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डीआईजी ने घटनास्थल का जायजा लेकर पहुंचे अस्पताल। पीड़िता का जवाना हाल डीआईजी ने पीड़िता से जिला अस्पताल में पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई। बदायूं में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर से जुताई करते वक्त साइलेंसर से टच हुआ था बिजली का तार। हाई टेंशन का तार नीचे होने के कारण गई ट्रैक्टर चालक की जान। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते गई जान। बरेली में मौलाना तौकीर का बड़ा बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने कहा है कि हमने पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ की है। हमने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ की। फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम किया गया है। घायलों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है। पीलीभीत में नगर चौराहा और शाहपुरा के बीच में काफी समय से एलएचएस शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का सेंटर जिसको बिना बताए बरखेड़ा में किया जा रहा है, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया, रोड जाम किया। किसानों ने कहा कि हम अपना गाना बजाज फैक्ट्री बरखेड़ा को नहीं देंगे। कानपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसकर चोरी करने वाले 3 शोधित चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। आकाश गंगा विहार कॉलोनी अहिरमा थाना चकेरी का निवासी नरेंद्र गुप्ता के घर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसकर उनकी पुत्री को डरा धमकाकर नकदी व जेवर की लूट करी थी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। आस्था के इस पर्व में लखनऊ में करीब 15 लाख लोग शामिल हुए। पूर्वांचल और बिहार से संबंध रखने वाला हर परिवार इस त्योहार में शामिल होता है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि खुद पीएम मोदी इसको ग्लोबल त्योहार बता रहे हैं। बीजेपी ने लखनऊ में वोटर चेतना अभियान को लेकर गुरुवार को बड़ी बैठक की। इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित सभी विधायक सांसदों की मौजूदगी रही। वोटर चेतना अभियान प्रमुख और आईटी सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन बीती शाम को खरना करेंगी। लखनऊ में करीब 5 लाख लोग व्रत रखेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पिछले 3 दिन से लक्ष्मण मेला मैदान समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों में छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में फल से लेकर पूजा के सभी सामान बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15% से अधिक महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में है। विकसित देशों में 50-60 वर्ष की औसत उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है, जबकि अपने यहाँ पर 30 से 50 वर्ष की औसत उम्र में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही हैं। चौंकाने वाला खुलासा एसजीपीजीआई में चल रहे इंटरनेशनल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी में एक्सपर्ट्स ने किया। कोहरे की वजह से अभी से रेलवे ने अपनी ट्रेन निरस्त करना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे की सूची में 25 ट्रेनों को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए निरस्त कर दिया गया। यूपी में आईएसआईएस की जड़ें जमाने के लिए वजीहुद्दीन एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैठ बनाई गई थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक भी आईएसआईएस के मुख्य आतंकी निकला, जो आईएसआईएस के ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम करके आतंकी तैयार करता था, जिससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, धर्माचार्य और राजनेताओं को निशाना बना सके। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पड़ोसी के कुत्ते ने मासूम के पैर पर काट लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने कुत्ते से बच्चे को बचाकर पास के अस्पताल से ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। भैया सचिन सर यूपी में स्लाटर हाउस बंद होने से केंद्र ने नाराजगी जताई।
यूपी में स्लाटर हाउस बंद होने से केंद्र ने नाराजगी जताई है। केंद्र बिना नोटिस दिए 6 से ज्यादा स्लाटर हाउस को बंद करने के मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हाल में स्लाटर हाउस का निरीक्षण किया। स्लाटर हाउस का मानक ठीक था। आगरा के नगर निगम को अगले 15 दिन में संजय प्रेस में नाइट फूड बाजार के लिए वेंडर ढूंढने हैं। इसके लिए कमिश्नर के नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। नाइट बाजार के आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण, बेंचेस, साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए। सदर में नाइट बाजार के अधिकारियों द्वारा और समय मांगने पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ता के साथ मारपीट के बाद पुलिस ने की उचित कार्रवाई न किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा कि साथ ही अधिवक्ता के मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। कानपुर में दीपावली के मौके पर घर से निकली पुरानी हो चुकी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन के बाद भू विसर्जन किया गया। यशोधरगढ़ स्थित बाबा पातालेश्वर मंदिर गंगापुर में जेसीबी के द्वारा 10 फीट गड्ढा खोदकर इसमें करीब 5000 मूर्तियों को भू विसर्जित किया गया। औरैया के दिव्यापुर थाना पुलिस से संदिग्ध लोगों एवं वाहन चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस कुछ नगद बरामद किए हैं। एक पिकअप बरामद की है। पुलिस से पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया। सीएम योगी के निर्देश पर 15 नवंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। लखनऊ में छठ पूजा के आयोजनों के चलते गोमती नदी की तरफ जाने वाले रास्तों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। जो कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी वहीं कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। लखनऊ के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्र मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में एमपी एमएलए कोर्ट में 6 जनवरी 2024 के सारे आरोपियों को तलब किया गया। लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर जी में व्यापारी के मकान की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। लपटे देख लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। इंदिरा नगर फायर स्टेशन में पहुंची दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में खड़े एक डेसियम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। यूपी में ऑपरेशन त्रिनेत्र अपराधियों के लिए काल साबित हुआ। सीसीटीवी कैमरों की मदद से यूपी पुलिस ने 1355 सनसनीखेज वारदातों का खुलासा किया। इनकी वारदात लूट, डकैती, 209 हत्या की 82, अपहरण की 46 और बलात्कार व छेड़छाड़ की 32 घटनाओं के आरोपियों को पकड़ने की मदद मिली। सरकार ने लखनऊ के 3 अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। इन अस्पतालों के ब्लड बैंकों की सुविधा में इजाफा किया जा रहा है। लखनऊ में ससुराल से मायके दीपावली का त्यौहार मनाने आई महिला से घर में पड़ोसी ने घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ किया। इस मामले में पीड़िता के भाई ने पड़ोसी युवक पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है। घटना सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। इसके साथ शनिवार को खन्ना का प्रसाद बनेगा। 19 नवंबर को पहला और 20 नवंबर को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान सूर्य को यह अर्घ्य दिया जाता है। पहले दिन व्रत रखने वाले स्त्री या पुरुष सुबह नहाने खाने के साथ ही कद्दू की सब्जी और नए चावल का भात खाते हैं। इस दौरान लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में पूरे दिन छठ की तैयारियां होती रही। लखनऊ में बंद कमरे में युवती का शव मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को निकाला। शिनाख्त करने पर उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सलारपुर रेलवे स्टेशन रिमॉडलिंग कार्य की वजह से अयोध्या होकर जाने वाली एक जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया गया, जबकि 15 ट्रेनों का रूट डायवर्जन होगा। डायवर्जन व्यवस्था 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक लागू रहेगी। एक तरफ शासन प्रशासन बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती कर रहा है, तो ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए हिदायतें जारी की जा रही है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं, विभागों को चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऐप पर आगरा के लिए आई शिकायतों का 4 साल से निस्तारण नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र रशिया में जाकर रशियन की पढ़ाई करेंगे। रशिया के छात्र विश्वविद्यालय में हिंदी सीखेंगे। रशिया के मॉस्को टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन होगा। इस ज्ञापन के बाद जो छात्र रशियन सीखने रशिया जाएंगे उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। कानपुर में छुट्टा मवेशी के हमले से 3 दिन में 1 की मौत और 2 लोगों को घायल होने का सबक लेते हुए नगर निगम ने पकड़े गए मवेशियों को न जोड़ने का फैसला लिया है।
कैटल कैचरिंग दस्तों ने 44 छोटा मवेशी पकड़े। इन्हें किशनपुर स्थित कान्हा उपवन में रखा गया। कानपुर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन एवं द स्पोर्ट्स हब के संयुक्त तत्वाधान में 70वीं TSH स्टैग ग्लोबल यूपी स्टेट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 18 नवंबर तक द स्पोर्ट्स हब आर्यनगर में किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर विकास मंत्री, महापौर लखनऊ, कृषि उत्पादन आयुक्त, SDG, कानून व्यवस्था प्रमुख सचिव नगर विकास, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त लखनऊ भी शामिल। आगरा में एक बस्ती में सालों से किए जा रहे रामलीला मंचन पर जिस स्थान पर रामलीला होती थी उस स्थान को कैसे राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है। यह स्त्री भूमि संपत्ति पर उसी का अधिकार होता है जिसकी भुजाओं में बल होता है। आगरा में PSC कानपुर में तैनात एक सिपाही पर युवती ने रेप का आरोप लगाया है। उसने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही। आगरा में जयपुर हाईवे स्थित नगला बसवा थाना मलपुरा क्षेत्र में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से तमंचे के बल पर 1 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित फाइनेंस कंपनी मामले में तहरीर दी है। त्योहार के समय में ट्रेनों में होने वाले अग्निकांड के चलते आगरा रेल मंडल के प्रबंधन तेज प्रकाश अग्रवाल ने रेल यात्रियों से वीडियो जारी कर अपील की है, जिसमें उन्होंने रेल यात्रियों से निवेदन किया है कि यात्रा के दौरान वो ट्रेनों में किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ को लेकर यात्रा न करें। अग्निकांड जैसी घटना की संभावना न बनने पाए। शैक्षिक रूप से अति पिछड़े एटा में पिछले 50 सालों से शिक्षा की अलग जगाने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति एटा के स्वर्ण जयंती समारोह का अतुल्य भारत का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल GT रोड एटा पर कल शाम आयोजित किया जा रहा। अलीगढ़ पुलिस लाइन में शराब पीकर उपद्रव करने वाले हेड कांस्टेबल को SSP ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी सिपाही की तैनाती पुलिस लाइन में की गई थी। उसने शराब पीकर पुलिस लाइन में जमकर उपद्रव किया है। अधिकारियों को समझाने पर भी वो शांत नहीं हुआ। औरैया में अजीतमल कोतवाली के अनंतराम चौकी क्षेत्र में सवारी लेकर जा रहा ऑटो अचानक से बाइक से टकराकर पलट गया, तो उसमें 1 वर्षीय बालक के साथ जा रहे दंपति सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से CSC में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल ट्रांसफर प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया। सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की जेल बदली गई है। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल को बदला गया। सीतापुर में गाली गलौज का विरोध करने पर 2 पक्षों में मारपीट। अधेड़ को बंधक बनाकर पिटाई का आरोप। बचाने गए परिजनों को बेरहमी से पीटा। 6 लोग जख्मी। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दी गई तहरीर। भाजपा सभासद सहित परिजनों पर लगा मारपीट का आरोप। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश से मुठभेड़। STF ने किया राशिद कालिया का एनकाउंटर। मेडिकल कॉलेज में किया गया मृत घोषित। राशिद कालिया पर था 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूर्व की शुरुआत शुक्रवार को हो चुकी है। पूर्वांचल समाज के आगरा में लगभग 15,000 लोग हैं, जिनके घरों में पहले दिन नहाए खाए हुआ। व्रतियों ने शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया। महापर्व के दूसरे दिन यानी शनिवार को खरना किया। इसमें दिन भर व्रत किया जाएगा। शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को VIP रोड से जोड़ने के लिए टेस्को के पास से ही गंगा का पुल बनेगा। यह पुल ट्रैफिक लोड को देखते हुए सिर्फ 4 लेन का बनेगा। पहले सरसैया घाट से इसे बनाया जाना था, लेकिन वाहनों के भारी लोड को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प को खारिज किया गया। आगरा में पानी की किल्लत से शहर के कई क्षेत्र जूझ रहे हैं, लेकिन नगला मेवाती में लोगों का धैर्य शुक्रवार को टूट गया। क्षेत्र की महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगाया। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मड़िया 87 गांव में बीते दिनों मारपीट में प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने पर प्रधान संगठन ने क्षेत्राधिकारी बसौली को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। छठ पूजा को लेकर कानपुर में यातायात में रूट डायवर्जन किए गए हैं। शहर की यातायात बदलाव व्यवस्था 19 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 20 नवंबर तक पूजन तक लागू रहेगी। डायवर्जन के वक्त उस रूट पर कोई भी छोटा और बड़ा वाहन नहीं निकल सकेगा। अंतर्राज्यीय चकरकटी बस अड्डे के किनारे स्थित 3.6 हेक्टेयर तालाब को रीडेवलप किया जाएगा। यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी शो किए जाएंगे।
अनूप शहर के गांव रूपवास के मूल निवासी आलोक शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी द्वारा उन्हें इस पद पर अनुमोदित किया गया है। वहीं इस पद पर पहुंचने वाले अनूप शहर क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। आलोक शर्मा के डायरेक्टर एसपीजी बनने के बाद उनके गाँव में खुशी का माहौल है। बुलंदशहर में कारागार के निरुद्ध बंदियों को कारागार की ओर से दी जा रही सुविधाओं की भौतिक स्थिति को परखने के लिए डीजी जेल एसएन साबत ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार के साथ जिला कारागार बुलंदशहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल का औचक निरीक्षण करते हुए बंदियों को दी जा रही सुविधाओं का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ से चलकर सामाजिक न्याय यात्रा बरेली के आंवला पहुंची। एक निजी बारात घर में पीडीए के संचालक राम अवतार सिंह सैनी विधायक नूरपुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंबेडकर नगर में पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। पराली को लेकर लापरवाही बरतने वाले 2 लेखपाल को डीएम के निर्देश पर एसडीएम आलापुर ने निलंबित कर दिया। साथ ही खेत में पराली जलाने वाले 6 किसानों पर सहारीगंज, राजे, सुल्तानपुर, इब्राहिमपुर में बसखारी थाने में केस दर्ज किया गया। अंबेडकर नगर में यात्रियों को गंतव्य तक जाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए लगातार परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में सरकारी बसें शामिल कर रहा है। अब निगम यात्रियों को सुविधा देने के लिए 25 अनुबंधित बसों को अकबरपुर डिपो में शामिल करेगा। इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही। उन्नाव में छठ महापर्व का शुभारंभ बीते नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। खन्ना का कार्यक्रम होगा। इसमें छठी मैया को आवाहन करके उनके लिए पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए घरों में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या पुलिस ने रुदौली क्षेत्र से लापता 3 बच्चों को लखनऊ से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के नगर मोहल्ला ख्वाजा हाल निवासी अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद बारा व मोहम्मद दिलकश सहित 3 बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे, जो देर शाम तक दोनों घर वापस नहीं पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा स्रोत अशोक सिंघल का कार सेवकपुरम में उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अयोध्या में जिला जज गौरव श्रीवास्तव के पिता का निधन हो गया है। उनके निधन से जिला जज को पितृशोक को लेकर न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं में शोक की लहर है। विजय कुमार श्रीवास्तव जिला जज के पद से रिटायर थे। उनका अंतिम संस्कार रामनगरी में सरयू किनारे पुराने घाट पर विधिवत किया जाएगा। अयोध्या में गोसाईगंज कस्बे के बरदही बाजार के पास एक सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। अनियंत्रित वाहन ने स्कूल जा रही छात्रा को टक्कर मार दी थी, जहां पर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। अंबेडकर नगर में जिला सिटी गैस योजना के तहत अकबरपुर नगर पालिका के 4 वार्डों में जल्द ही पाइपलाइन से घरों में गैस पहुंचेगी। इसके लिए नवंबर के आखिरी सप्ताह में पाइप बिछाने का काम शुरू होगा। गैस पाइपलाइन बिछवाने से करीब 35,000 आबादी को लाभ मिलेगा। औरैया में करीब 1 सप्ताह बाद समिति पर डीएपी खाद पहुंची तो किसानों की भीड़ उमड़ रही है। खाद पहले पाने के लिए धक्का मुक्की और मारामारी मच गई। बड़ी संख्या में किसान लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलने से खाली हाथ लौटना पड़ा। इटावा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को औरैया सदर तहसील पहुंचकर व्यापारियों की शिकायतें सुनकर उनको निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिला उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी दीपक पुरवार ने सैकड़ों व्यापारियों के साथ पहुंचकर नगर पालिका परिषद की दुकानों के किराएदारों की समस्या से संबंधित ज्ञापन सांसद रामशंकर कठेरिया को सौंपा है।